दोस्तों, मशीन गन के साथ धूल में उतरने में कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन जब बात दुश्मन पर फायर सुपीरियॉरिटी की आती है तो M240 जितना भरोसेमंद कोई और नहीं। ये एक दमदार हथियार है जो सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने और जरूरत पड़ने पर गोलियां बरसाने के लिए बनाया गया है। ये भारी है, ये शोर करता है और ये दशकों से अमेरिकी सेना का मुख्य आधार रहा है। ये एक बेल्ट फेड गैस से चलने वाला मॉन्स्टर है जो अविश्वसनीय सटीकता के साथ 7.62 मिलीमीटर राउंड का तूफान ला सकता है। यह उस तरह की मारक क्षमता है जो युद्ध का रुख बदल सकती है और इसने दुनिया भर के सैनिकों के लिए एक विश्वसनीय साथी के रूप में अपना स्थान अर्जित किया है। हम एक ऐसे हथियार के बारे में बात कर रहे हैं जिसने वियतनाम के जंगलों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक संघर्षों में एक्शन देखा है और इन सब के माध्यम से M240 ने समय समय पर खुद को साबित किया है। ये उन पुरुषों और महिलाओं के बारे में है जो इस हथियार को नुकसान के रास्ते में ले जाते हैं और यह इस प्रतिष्ठित हथियार की विरासत के बारे में है जो आज भी विस्मय और सम्मान को प्रेरित करता है। अब M240 बिल्कुल अमेरिकी आविष्कार नहीं है। इसकी जड़ें बेल्जियम से जुड़ी हैं, जहां फैब्रिक नेशनल FN ने 1950 के दशक में FNMAG बनाया था। MAG को एक सामान्य उद्देश्य वाली मशीन गन के रूप में डिजाइन किया गया था। इसे 7.62 बाय 51 मिलीमीटर नाटो राउंड के लिए बनाया गया था। अमेरिकी सेना ने 1970 के दशक में M240 के रूप में एक संशोधित संस्करण को अपनाया। M240 ने खुद को एक विश्वसनीय और प्रभावी हथियार साबित किया। यह अमेरिकी शस्त्रागार का एक प्रधान बन गया है। इराक के रेगिस्तानों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक M240 वहां रहा है। ठीक है, आइए जानते हैं कि इस मशीन गन को क्या खास बनाता है। जब हम M240 के बारे में बात करते हैं तो हम एक हथियार प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। हम 7.62 बाई 51 मिलीमीटर नाटो के बारे में बात कर रहे हैं। इसे 1100 गज से अधिक दूर तक पहुंचने की शक्ति मिली है। M240 एक गैस से चलने वाला ओपन बोल्ट हथियार है। यह राउंड के माध्यम से साइकिल चलाता है जैसे किसी का व्यवसाय नहीं है। वजन लगभग 27 पाउंड अनलोडेड। आग की दर 950 राउंड प्रति मिनट तक। प्रभावी रेंज 1100 मीटर तक। आप जानते हैं, जब आप उन औजारों के बारे में बात कर रहे हैं जो दबाव में काम करते हैं तो स्थायित्व महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, M240 एक टैंक की तरह बनाया गया है। ये चीज चार्ट लेने और टिक टिक करते रहने के लिए डिजाइन की गई है। सबसे पहले रिसीवर, ये सॉलिड स्टील से बना है, यहाँ कोई एल्यूमिनियम नहीं है दोस्तों। उन शक्तिशाली 7.62 राउंड के तनाव को संभालने के लिए यह कठिन होना चाहिए। फिर आपके पास बैरल है, ये भारी है, जो निरंतर आग के दौरान गर्मी लंपटता में मदद करता है और यह जल्दी से अलग करने योग्य भी है, जिसका अर्थ है कि यदि यह बहुत गर्म हो जाता है तो आप इसे मैदान में स्वैप कर सकते हैं। M240 छोटे डिजाइन तत्वों से भरा है जो इसकी विश्वसनीयता में योगदान करते हैं। गैस प्रणाली की तरह जिसे स्वयं सफाई के लिए डिजाइन किया गया है, यह चीज दुर्व्यवहार करने के लिए बनाई गई है दोस्तों। अनुभाग 5, फायर पावर के चक्र। M240 कैसे संचालित होता है? ठीक है, आइए जानते हैं कि यह जानवर वास्तव में कैसे काम करता है। अब M240 एक गैस से चलने वाली ओपन बोल्ट मशीन गन है। यह सब गैस प्रणाली से शुरू होता है। जब आप ट्रिगर खींचते हैं और एक राउंड फायर होता है तो उस विस्फोट से निकलने वाली कुछ गर्म गैस को एक छोटी ट्यूब में भेज दिया जाता है। वह गैस प्रेशर एक पिस्टन पर वापस धकेलता है जो ऑपरेटिंग रॉड को आगे पीछे करता है। जैसे ही वह ऑपरेटिंग रॉड वापस जाता है, यह बोल्ट कैरियर को वापस खींच लेता है जो बोल्ट से जुड़ा होता है। बोल्ट घूमता है, बैरल से अनलॉक होता है और खर्च किए गए आवरण को बाहर निकालता है। जैसे ही ऑपरेटिंग रॉड आगे लौटता है, ये बारूद बेल्ट से एक ताज़ा राउंड निकालता है और इसे बैरल में चैम्बर करता है। बोल्ट वापस लॉक हो जाता है और बंदूक फिर से फायर करने के लिए तैयार है। ये पूरा चक्र अविश्वसनीय रूप से तेजी से होता है। यही वजह है कि M240 प्रति मिनट इतने सारे राउंड फायर कर सकता है। और क्योंकि यह एक ओपन बोल्ट सिस्टम है, इसलिए निरंतर आग के दौरान बैरल ठंडा रहता है, जो सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। अनुभाग 6, लड़ाई के अनुकूल होना। M240 मशीन गन के प्रकार। अब M240 वन ट्रिक पोनी नहीं है। यह बहुमुखी हथियार प्रणाली कई प्रकार के स्वादों में आती है।
प्रत्येक को विशिष्ट मिशनों और प्लेटफॉर्मों के अनुरूप बनाया गया है। M240B है मानक मॉडल जो आपने तिपाई और वाहनों पर लगा हुआ देखा होगा। फिर M240L है एक छोटा बैरल और बंधने वाला स्टॉक वाला एक हल्का संस्करण। उन लोगों के लिए जिन्हें चलते फिरते और भी अधिक मारक क्षमता की आवश्यकता होती है, उनके लिए M240H है। और हमारे नेवी सील दोस्तों के लिए MK48 है, जो विशेष रूप से विशेष अभियान बलों के लिए डिजाइन किया गया एक कॉम्पैक्ट और हल्का संस्करण है। प्रत्येक संस्करण की अपनी अनूठी विशेषताएं और फायदे हैं, लेकिन वे सभी एक ही मूल डीएनए साझा करते हैं: विश्वसनीयता, सटीकता और कच्ची मार्ग क्षमता। अनुभाग 7, लक्ष्य पर नजरें। M240 के लिए लक्ष्य और दृश्य प्रणाली। बहुत सारी मारक क्षमता का होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं मार सकते तो यह एक चार्ट के लायक नहीं है। M240 के लिए मानक दृष्टि आयरन दृष्टि है, जिसमें एक फ्रंट पोस्ट और एक रियर एपर्चर होता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी प्रणाली है जिसका उपयोग सदियों से आग्नेयास्त्रों पर किया जाता रहा है, लेकिन इन दिनों उन लोगों के लिए बहुत अधिक विकल्प हैं जो अपनी सीमा और सटीकता का विस्तार करना चाहते हैं। एक लोकप्रिय विकल्प मैग्निफाइड ऑप्टिक दृष्टि है। इस प्रकार की दृष्टि लक्ष्य को बड़ा करने के लिए लेंस का उपयोग करती है, जिससे लंबी दूरी पर प्राप्त करना और संलग्न करना आसान हो जाता है। एक और आम जोड़ लेजर लक्ष्य मॉड्यूल है। यह उपकरण लक्ष्य पर एक दृश्यमान या अवरक्त लेजर बीम प्रोजेक्ट करता है, जो लक्ष्य का एक सटीक बिंदु प्रदान करता है। इन उन्नत दृश्य प्रणालियों के साथ M240 और भी सटीक और घातक हथियार बन जाता है। अनुभाग 8, एक आवश्यक नौकरी के लिए एक महंगा उपकरण, सामरिक उपयोग और सैन्य अनुप्रयोग। अब चलो असली हो दोस्तों, M240 सस्ता नहीं है। वह सारी मारक क्षमता और विश्वसनीयता एक कीमत पर आती है, लेकिन जब हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने की बात आती है तो कुछ चीजें निवेश के लायक होती हैं। M240 एक क्रू सेवित हथियार है, जिसे आमतौर पर 2 सैनिकों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाता है। एक सैनिक हथियार खुद ले जाता है, जबकि दूसरा गोला बारूद और अतिरिक्त बैरल ले जाता है। लड़ाकू में M240 का उपयोग कई तरह की भूमिकाओं के लिए किया जाता है। यह दमनकारी आग प्रदान कर सकता है, दुश्मन के सिर को नीचे रख सकता है, जबकि मित्रवत सेना पैंतरेबाजी करती है। इसका उपयोग क्षेत्र से वंचित करने के लिए भी किया जा सकता है, दुश्मन को एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने से रोकता है। M240 ने अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर इराक के रेगिस्तानों तक हर तरह के इलाके और जलवायु में खुद को साबित किया है। यह हथियार की बहुमुखी प्रतिभा और इसे संचालित करने वाले सैनिकों के कौशल का प्रमाण है। अनुभाग 9, मारक क्षमता का भविष्य। M240 की विरासत और निरंतर प्रासंगिकता। तो M240 के लिए आगे क्या है? खैर दोस्तों, भले ही यह कुछ समय के लिए आसपास रहा हो, यह वर्कहॉर्स जल्द ही चरागाह के लिए नहीं जा रहा है। अमेरिकी सेना लगातार अपने हथियार प्रणालियों में सुधार के तरीकों की तलाश कर रही है और M240 कोई अपवाद नहीं है। ध्यान देने का एक क्षेत्र वजन घटाना है। सेना स्थायित्व या प्रदर्शन का त्याग किए बिना हमारे सैनिकों के लिए भार को हल्का करने के लिए नई सामग्रियों और निर्माण तकनीकों की खोज कर रही है। नवाचार का एक अन्य क्षेत्र प्रकाशिकी और सहायक उपकरण के क्षेत्र में है। हम और भी उन्नत जगहें, लेजर रेंज फाइंडर और यहां तक कि कंप्यूटरीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपग्रेड M240 को युद्ध के मैदान में और भी अधिक सटीकता और घातकता प्रदान करेंगे। तो निश्चिंत रहें दोस्तों, M240 आने वाले कई वर्षों तक अमेरिकी सेना के शस्त्रागार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। अनुभाग 10, निष्कर्ष। M240 की स्थायी शक्ति। दिन के अंत में दोस्तों, M240 सिर्फ एक मशीन गन से कहीं अधिक है। यह अमेरिकी सरलता का प्रतीक है और उन पुरुषों और महिलाओं की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है जो इन हथियारों का डिजाइन, निर्माण और संचालन करते हैं। ये एक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता मुक्त नहीं है और कभी-कभी आपको उन चीजों की रक्षा के लिए अपने हाथ गंदे करने को तैयार रहना पड़ता है जिन पर आप विश्वास करते हैं। और जब चिप्स नीचे होते हैं तो M240 एक ऐसा उपकरण है जिस पर हमारे सैनिक काम पूरा करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। यह ताकत, लचीलापन और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और वह
मेरे दोस्तों लड़ने लायक है।